नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास में हम लोग अपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन। और डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक वोकैब समझेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन की, जिससे कि जब हम डिटेल में डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन को समझें तो छोटी छोटी बातें जो आपको पता नहीं होती वो सारी बातें पहले से आपको पता हो। तो इस चैप्टर को जो सबसे पहला हेडिंग है टॉपिक 1, इसके अंदर हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, सम बेसिक कंसेप्ट। और सम बेसिक कंसेप्ट में भी सबसे पहली चीज हमें जो समझनी है दैट इज टॉपिक 1.1, इट इज फंक्शन वर्सेस फंक्शनल। तो जैसे कि हम लोग फंक्शन को तो पहले ही समझ चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। टॉपिक 1.1 फंक्शन वर्सेस फंक्शनल। तो देखिए, फंक्शन और फंक्शनल कोई नई चीज नहीं है। फंक्शनल का पहले आप देख चुके हो, बट ये नाम नहीं पता था। तो अभी जो फंक्शनल नाम है इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा पहले, ठीक है। मैं मान लेता हूं इट इज ए, ठीक है, इट इज कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। अब मैं एक दूसरा कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ले रहा हूं, इट इज एफ एल टी के टी वाई टी ए टी। ये भी एक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ही है। आपको इन दोनों में डिफरेंस समझना है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, इस फंक्शन को अगर हम देखते हैं, इस फंक्शन में q इज द फंक्शन ऑफ l एंड k, ठीक है, क्लियर। और a भी है आपके पास टेक्नोलॉजी के लिए, a को फिलहाल हम हटा लेते हैं, ठीक है, जिससे चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। तो a q इज द फंक्शन ऑफ l एंड k, बट आप इस कॉफ डगलस फंक्शन को देखते हो तो पता चलता है q इज द फंक्शन ऑफ l एंड k, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक और भी चीज है, आपके लेबर और कैपिटल भी टाइम का फंक्शन है। l एंड k आर फंक्शन ऑफ t यानी टाइम, ठीक है। इससे पता ये चलता है q इज द फंक्शन ऑफ t ऑल्सो। तो इस फंक्शन में क्या है, q सिर्फ लेबर कैपिटल का फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या है, आपकी जो लेबर और कैपिटल है वो भी टाइम का फंक्शन है। तो लेबर कैपिटल बेसिकली आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी टाइम के फंक्शन हैं तो इस तरह के टाइम का फंक्शन है या फिर किसी और चीज का फंक्शन है। तो अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी किसी और चीज का फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल फॉर्म। इट इज फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, फंक्शनल भी एक फंक्शन ही होता है, बट वो एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन होता है। तो ये पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है, ये क्या, इसका पर्टिकुलर टाइप क्या है कि इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी टाइप पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो ऐसे फंक्शन को ही हम लोग फंक्शनल बोलते हैं। और ऐसी बात नहीं कि आपने इस तरह का फंक्शन पहले देखा नहीं, आपने देखा हुआ है। ये तो मैंने एक एग्जांपल के हद से समझाया आपको कि हम फंक्शन और फंक्शनल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। इट इज फंक्शन, ठीक है, एंड इट इज आल्सो फंक्शन, बट इट इज फंक्शन इन फंक्शनल फॉर्म। ये फंक्शन है, फंक्शन ये भी है, बट ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शनल फॉर्म में, ठीक है। अब एग्जाम में आप कैसे डिफाइन करोगे चीजों को, मान लीजिए ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, डिफरेंस
क्लियर हो गया, हम चीज को समझ देख के पहचान लेंगे कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन फंक्शनल फॉर्म में। एग्जाम में डेफिनेशन कैसे देनी है, तो एग्जाम में डेफिनेशन आपको ऐसे देनी है, इसके लिए आप एक बहुत ही सीधा सा एग्जांपल ले लीजिएगा। वैसे लिखना कैसे है डेफिनेशन वो नोट्स में है, तो वहां से आप देख ही लोगे, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है y इज द फंक्शन ऑफ x, ये सभी को पता है, ठीक है। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप सभी को पता है। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कंडीशन है, हम ले लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमें रियल नंबर ही लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो x है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। व्हाट इज दिस, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये आपका इनपुट भी है, इसे हम इनपुट कहते हैं, और ये हमारी डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपका जो इनपुट है, इनपुट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस बात को बिल्कुल जरा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और ये आपकी कोडोमेन है, ठीक। अब मैं एक दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ, y इज द, ठीक है। यहाँ पे आपका एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पे आप समझिए जो चीज है, यहाँ पे ये क्या है, ये इनपुट है, इट इज इनपुट, ठीक है। और ये y जो आपका कोडोमेन है, ये क्या होता है, आउटपुट, ठीक है। एक और चीज देखिए, अगर आप लोगों को इनपुट, डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें नहीं पता है, तो आप ये वीडियोस पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जहां से आपको डोमेन, फंक्शन, रेंज, इनपुट, आउटपुट, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इनपुट है, इनपुट क्या है, इनपुट इज ए फंक्शन। इनपुट भी एक फंक्शन है, क्योंकि इनपुट क्या है, इनपुट आपका fx है, और fx क्या है, fx भी एक फंक्शन है। तो अगर आपको इस तरह की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है, व्हाट इज दिस, दिस इज फंक्शन, फंक्शनल फॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो देखो ये फंक्शन तो है ही, बट ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट भी एक फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो सीधी सीधी बात है, बेसिकली आपका जब हम डिफाइन करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको ऐसे देनी है, इन फंक्शन इनपुट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फंक्शनल की डेफिनेशन क्या देनी है, इन फंक्शनल, या आप कह सकते हैं फंक्शनल इज ए फंक्शन। फंक्शनल भी क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है, बट कैसा फंक्शन है, इन विच इनपुट इज आल्सो ए फंक्शन, लेकिन जिसमें आपका जो इनपुट है वो भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है आपका डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन, जो ही चैप्टर है। तो डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन और डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।